तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाइटन होगा और सेकंड आपका होगा एचईएल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइटन के बारे में। देखो यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं, ये यहाँ पे क्वार्टर से संबंधित आपको अपडेट है। मतलब कि देखो, जानते हो कि यहाँ पे जो डाटा आपको आता है कि कंपनी का सेल्स यहाँ पे किस तरह से गेन होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, जो ठीक है आपको हर सेगमेंट है वो हम लोग यहाँ पे एक बार चेकआउट करेंगे। और ये आपको मार्केट क्लोजिंग के बाद आते हुए दिखाई दे रहा था। तो मतलब कल के दिन यहाँ पे फोकस आपको रहने वाला है। लेकिन आप जानते हो कि फिलहाल अभी एक और कंडीशन है जो बैड कंडीशन है, जो यहाँ पे वार का कंडीशन है। तो अब ये इम्पैक्ट यहाँ पे जो पॉजिटिविटी होगा या फिर आपको यहाँ पे जो नेगेटिविटी होगा ये तो कोई नहीं जान रहा। लेकिन हाँ, जो अपडेट है उसके बारे में आप लोग सही से जान लो और सही से समझ लो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ जानना है कि यहाँ पर आपको जो है 81 स्टोर आपको ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इस Q2 में। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ है आपको स्टोर ओपन में। और उसके बाद देखो यहाँ पे सेगमेंट वाइज यदि हम लोग यहाँ पे आपको जो देखें तो पहला यहाँ पे आपका आता है इनका मेन सेगमेंट, जो यहाँ पे मेन जो इनका सेल्स का जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है वो यहाँ पे आपका ज्वेलरी सेगमेंट। और यहाँ पर 19% यहाँ पे ग्रोथ जो है दिखाई दे रहा है आपको ईयर के मुकाबले। और फिर देखो यहाँ पे वॉचेस का तो 32%, आई केयर यहाँ पे आपको 12%। फिर यहाँ पे देखो इनका कुछ इमर्जिंग बिजनेस तो यहाँ पे 29% और कैरेट लैंड में यहाँ पे 45% यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ है। और यहाँ पे स्टोर ओपन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से स्टोर यहाँ पे ओपन है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 39 स्टोर आपका ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है किस सेगमेंट में। यहाँ पे आपको जो है आपका साफ तौर से लिखा हुआ ज्वेलरी सेगमेंट। फिर देखो 20 जो स्टोर यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वॉचेस में। मतलब देखो बेसिक रूल में यदि हम लोग यहाँ पे शेयर करें शॉर्ट में ना, तो मतलब गजब का यहाँ पे रिपोर्ट फिलहाल यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। और ग्रोथ भी यहाँ पे आपका ओवरऑल एक जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि आपको जो ज्वेलरी सेगमेंट में उस, क्योंकि यहाँ पे अनुमान क्या था ऑलमोस्ट कि अच्छा ग्रोथ मतलब 20 से 25% के बीच में ग्रोथ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 19% का ग्रोथ है। ठीक है, चलो इतना चलेगा। लेकिन वॉचेस में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये अब हम लोग को कल ही मालूम चलेगा कि ये मार्केट इस जो अपडेट को किस तरह से समझता है। उनको क्या मार्केट को सही लगेगा तो फिर सही है, और गलत लगेगा तो फिर यहाँ पे स्टॉक नीचे भी गिरते हुए दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आपको ये चीज़ तो जानना चाहिए कि कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे लगातार आपको सही होते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो कोई डर वाली बात नहीं है, निश्चिंत होकर आप लोग यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और मेरे हिसाब से बस कल यदि मौका मिल जाए, क्योंकि देखो कल यहाँ पे वार के रिगार्डिंग कुछ कंडीशन हो सकता है, कुछ इंपैक्ट आपको हो सकता है। तो यदि आपको अच्छे प्राइस में स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे तो टाइटन के बारे में आप लोग जरूर से सोच सकते हो। और देखो ये अब तभी सोचना जब आपको ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि जब तक बिजनेस के बारे में आप लोग को सही से मालूम नहीं चलेगा तब तक आप लोग पेशेंस इस कंपनी में नहीं रख पाओगे। देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका FIS का स्टेक 18.54% है। और यहाँ पे देखो क्वार्टर हिसाब से तो बीच में यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो कि मार्च के कंपेरेटिवली यहाँ पे आपको जून में 18.54%, मतलब ठीक है। मतलब 5 क्वार्टर से के बाद यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी फिलहाल FIS का स्टेक दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज रखे हुए वो यहाँ पे आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.42%। फिर देखो यहाँ पे आपको फ्लेक्सी कैप फंड आपका UTI का 2.91, तो ठीक है। मतलब वेटेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ब्लू चिप फंड का ही दिखाई दे रहा है। तो चलो ये तो आप लोग सही से मालूम चल गया ना। अब जो भी डाउट है वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे भी आपको वार से कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट आपको कल के दिन होते हुए दिखाई देगा। तो फोकस जरूर से आप लोगों को यहाँ पे रखना चाहिए। और देखो यदि डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दे तो देखो सबसे पहले आप जानते हो कि कंपनी ने हाल ही में यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट किया। और मैंने क्या शेयर किया कि देखो जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है ना तो ज़्यादातर यहाँ पे आपका जो उस स्टॉक में अप्स एंड डाउन दिखाई देता है। यदि स्टॉक नीचे यदि गिर रहा है तो आप लोगों को वेट करना चाहिए, और यदि स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो फिर एक ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को जरूर से इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिलहाल अभी स्टॉक आपको एक रेंज में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि कल के न्यूज़ से यदि कुछ भी कंडीशन खराब होता है, यदि अच्छे प्राइस में स्टॉक आपको मिलता है तो जरूर से फोकस करना। देखो क्यों, सबसे पहले यदि हम लोग इसका पेयर्स के आपको मुकाबले देखें ना तो मतलब अभी भी ये स्टॉक सस्ते दाम पे ही मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग सही से जानते हो। और उसके बाद देखो इसका यहाँ पे आपको FIS का स्टेक जो 11.91% है। और देखो कि यहाँ पे हर क्वार्टर किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। ये चीज़ तो आप जानते हो कि सरकार ने यहाँ पे हाल ही में आपको स्टेक सेल किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। और 2200 उस समय जो प्राइस था आपको, सर जो उस समय 3000 जो प्राइस था उस समय से स्टॉक फिर दौड़कर आपको 4000 प्लस यहाँ पे चला गया। तो ठीक है, इस बात को समझो कि बिजनेस में
आप इन्वेस्ट करो, ना कि ये देख करके कि भाई स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है या फिर कम है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी प्राइस यहाँ पे सस्ता मिल रहा है मेरे हिसाब से। और ऐसे शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए आप लोगों को यहाँ पे टेक्निकल देखना पड़ेगा, जो मैंने शेयर किया हुआ है कि फिलहाल ये अभी आपको जो है स्टॉक स्प्लिट के बाद एक साइडवेज एरिया में चल रहा है। तो जब तक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट या फिर आपको ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक कुछ खास यहाँ पे आपको जो मोमेंटम दिखाई नहीं देगा। इस बात को आप लोग सही से जान लो। और जो लोग पहले से आपको स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग जानते हैं ना, उनको एक चीज़ मालूम है कि जब भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो सेम तरह से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है। तो कोई भी पैनिक वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि भाई कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे रुक चुका है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्टॉक का एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई एक तरफा स्टॉक आपको ऊपर ही जाते हुए दिखाई दे, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। ऊपर जाएगा फिर वो करेक्ट होगा, फिर वो यहाँ पे धीरे सस्टेन करेगा, फिर ये ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। देखो मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक एक तरफा ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि वो आपको धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, तो इससे मालूम चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। इस बात को भी आप लोग सही से जान लो। एक तरफा मतलब कहीं ना कहीं डर बना देता है कि भाई ऐसा क्या है कि जो स्टॉक एक तरफा ही ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, चलो अब मैंने इसके बारे में सारा कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको कंपनी के बारे में हर कुछ मैंने बताया हुआ है कि कंपनी का आपको 30% यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उससे ज़्यादा है। मतलब कि कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है 100 रुपया, तो उसका यही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे 30% ग्रोथ के हिसाब से हो जा रहा है 130 रुपया। मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा ग्रोथ है। और सेल्स में आपको अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सरकार से हमेशा ऑर्डर ही आते हुए दिखाई दे, तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्चुएट होगा। लेकिन बिजनेस को समझ करके ही कंपनी में इन्वेस्ट करना जो सबसे अच्छा रूल माना जाता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।